नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। सागर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संत रविदास जी के मंदिर और स्मारक का भूमि पूजन कर दिया। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक केंद्र भी होगा। इसके निर्माण में करीब 100 करोड़ की लागत आएगी। यहां लोगों को संत रविदास जी के आदर्शों और शिक्षा को करीब से जानने का मौका भी मिलेगा। मंदिर के शिलान्यास के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि संत रविदास जी के आशीर्वाद से मैं साल डेढ़ साल बाद इसका लोकार्पण करने के लिए भी जरूर आऊंगा। मध्य प्रदेश की सरकार संत रविदास के विचारों और लोक परिमार्जन और मानवता की वारी को संरक्षित करने के उद्देश्य से सागर में संत रविदास का भव्य मंदिर तैयार करने जा रही है, जिसकी आधारशिला खुद प्रधानमंत्री ने रखी। संत रविदास मंदिर 11.29 एकड़ जमीन पर 100 करोड़ की लागत से बनाया जाना है। इसके दीवारों पर संत रविदास के दोहे और शिक्षाएं उकेरी जाएंगी। पूरा प्रोजेक्ट नागर शैली में होगा। कला विथिका बनेगी। भक्त निवास के साथ कई अन्य चीजें भी बनेंगी। देश की इसी साझी संस्कृति को और समृद्ध करने के लिए आज यहां संत रविदास स्मारक एवं कला संग्रहालय की नींव पड़ी है। संतों की कृपा से कुछ देर पहले मुझे इस पवित्र स्मारक के भूमि पूजन का पुण्य अवसर मिला है और संत रविदास जी मुझे यहां अगली बार आने का मौका देने ही वाले हैं। आइए अब जानते हैं कि कैसा होगा संत रविदास मंदिर। मंदिर और संग्रहालय। संत रविदास मंदिर और संग्रहालय की स्थापना होगी, जिसमें उनकी वाणी, उनके कार्य, सामाजिक प्रदान, भक्ति आंदोलन और उसमें उनकी भूमिका जैसे विषयों को कलात्मक और आधुनिक तकनीक से दर्शाया जाएगा। पुस्तकालय। 10,000 स्क्वायर फीट के पुस्तकालय में रविदास जी की शिक्षाओं को संग्रहित किया जाएगा। साथ ही अन्य महान गुरुओं और दार्शनिकों के विचार और वाणी को संभाला जाएगा। संगत सभाखंड। इसका आकार फूलों की पंखुड़ियों की तरह होगा। विशाल सभाखंड में संत रविदास जी की वाणी के साथ ही धार्मिक, आध्यात्मिक, व्याख्यान और कार्यशाला का आयोजन होता रहेगा। भक्त निवास। 12,500 वर्ग फीट में निर्मित इस भक्त निवास में दुनिया भर से आने वाले भक्त, साधक, विद्वान और यात्रियों के रुकने का इंतजाम किया जाएगा। यहाँ 15 कमरे तैयार किए जाएंगे और साथ ही 50 व्यक्तियों के लिए छात्रावास की सुविधा होगी। अल्पाहार गृह। मुलाकात और यहाँ प्रवास करने वाले लोगों के लिए 15,000 वर्ग फीट में इसका निर्माण होगा। तंबू के आकार के डिजाइन वाले इस स्थान पर नाश्ते और भोजन की व्यवस्था होगी। कुल मिलाकर ये दिव्य और आध्यात्मिक स्थान पूरे विश्व की अलग अलग संस्कृतियों के साधकों का स्वागत करेगा और रहस्यवाद पद की गहरी समझ को और व्यापक बनाएगा। शैलेंद्र चौहान, न्यूज़ 18 सागर। पीएम मोदी ने सागर में संत शिरोमणि श्री रविदास के मंदिर और स्मारक का भूमि पूजन तो किया ही, लेकिन साथ ही करीब 4,100 करोड़ की बड़ी परियोजनाओं की सौगात भी दी है। इनमें सबसे बड़ी परियोजना है बीना कोटा रेल मार्ग का दोहरीकरण। ये परियोजना करीब 2,500 करोड़ की लागत से पूरी हो चुकी है। इस रेल परियोजना के साथ साथ पीएम मोदी ने 1,600 करोड़ की 2 सड़क परियोजनाओं की भी सौगात एमपी को दी है। तो चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश और देश के लिए कितनी अहम है ये परियोजनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सागर में सिर्फ संत रविदास मंदिर की आधारशिला ही नहीं रखी, बल्कि मध्य प्रदेश को करोड़ों के विकास कार्यों की योजनाओं का तोहफा भी दिया। पीएम ने करीब 4,100 करोड़ रुपए से अधिक की रेल और सड़क परियोजनाएं देश को समर्पित की।
संत शिरोमणि गुरुदेव रविदास के मंदिर के अलावा प्रधानमंत्री ने करीब 1600 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होने वाली 2 सड़क परियोजनाओं की शुरुआत की। इन सड़क परियोजनाओं में मोरीकोरी विदिशा हिनोतिया को जोड़ने वाला एक 4 लेन रोड है, जिससे राजधानी भोपाल से सागर तक का डायरेक्ट रोड कनेक्टिविटी होगा और यात्रा का समय करीब 1 घंटा कम हो जाएगा। इसके अलावा हिनोतिया को मेहलुवा के बीच सड़क परियोजना का भी शिलान्यास प्रधानमंत्री ने किया, जिससे भोपाल से अशोकनगर और चंदेरी तक डायरेक्ट कनेक्टिविटी मिलेगी। आज यहां कोटा बीना सेक्शन पर रेल मार्ग के दोहरीकरण का भी लोकार्पण हुआ है। नेशनल हाईवे पर 2 महत्वपूर्ण मार्गों का शिलान्यास भी किया गया है। विकास के ये काम सागर और आसपास के लोगों को बेहतर सुविधा देंगे। इसके लिए मैं यहां के सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पीएम मोदी ने कोटा बीना रेल मार्ग का दोहरीकरण भी राष्ट्र को समर्पित किया। पश्चिम मध्य रेलवे का कोटा रेल मंडल और कोटा बीना रेल मार्ग का दोहरीकरण पूरा हो चुका है। ये रूट अंग्रेजी हुकूमत के वक्त साल 1896-97 में बना था। 126 साल बाद इस रेल मार्ग का दोहरीकरण हो गया। अब इस रूट पर 2 ट्रैक्स हो गए हैं। 2500 करोड़ रुपए से अधिक की अनुमानित लागत से यह परियोजना पूरी हुई है। ये लाइन राजस्थान के कोटा और 12 जिले के मध्य प्रदेश के गुना, अशोकनगर और सागर जिलों से होकर गुजरती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए अब बात कुछ और खबरों की। प्रियंका गांधी के 50% कमीशन वाले ट्वीट पर एमपी में सियासी घमासान छिड़ गया है। बीजेपी ने प्रियंका गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। प्रियंका गांधी के ट्वीट पर एमपी में सियासी घमासान मचा हुआ है। उन्होंने अपने ट्वीट में आरोप लगाया था कि एमपी में ठेकेदारों से 50% कमीशन लिया जाता है। इस आरोप पर बीजेपी हमलावर है। सीएम शिवराज ने ऐसे आरोपों को झूठ बताते हुए प्रियंका गांधी पर निशाना साधा और कहा कि कर्नाटक का झूठ यहां नहीं चलेगा। और उन्होंने सोचा कि कर्नाटक में जैसे चला दिया उनने 40% या 50% चला दो। मित्रों, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि सोशल मीडिया पर इस तरह के भ्रम बड़े आसानी से फैलाए जाते हैं और एक को सफाई देने कौन जाए कि नहीं, तो आदमी नहीं है, ये साफ झूठ है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन ये उन्होंने रणनीति के तहत किया। एक चीज छोड़ दो, एक चिट्ठी को टाइप करो और सोशल मीडिया पर डाल दो, टैग कर दो, तो चर्चा तो चले जाएगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने भी प्रियंका गांधी के ट्वीट पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सियासी साजिश के तहत कांग्रेस झूठ बोल रही है। वी डी शर्मा ने कहा कि बीजेपी इस पर एक्शन लेगी। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भी निशाना साधते हुए कहा कि प्रियंका गांधी ने झूठे पत्र के आधार पर ट्वीट किया है। नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि प्रियंका गांधी ने जिस पत्र के आधार पर ट्वीट किया उस संस्था का नाम स्पष्ट करें, नहीं तो बीजेपी के पास कार्रवाई के लिए विकल्प खुले हैं। एक व्यूह रचना के तहत इतना बड़ा झूठ बोलने का काम किया है। आपने ये जो अपराध किया है साइबर क्राइम के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के कड़ा एक्शन करेगी। प्रियंका गांधी जी, जवाब देना पड़ेगा कि पत्र कहां से आया। ये झूठे पत्र के आधार पर आपने देश को गुमराह किया है। कांग्रेस के प्रति लोगों में पहले से ही विश्वास नहीं है और आपके इन झूठे ट्वीटों से तो आपके बारे में विचार ही खंडित हो गए उनके। अरे कांग्रेस के लोगों, मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं। कौन अवस्थी जी हैं, कहां रहते हैं, क्या करते हैं, ये संस्था कौन सी है जिसके आपने ट्वीट किए हैं,
इनको स्पष्ट उजागर करो, वरना हमारे पास सारे विकल्प खुले हुए हैं कार्रवाई के लिए। प्रियंका गांधी के ट्वीट पर बीजेपी कार्रवाई की बात कह रही है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का इस पर बयान आया है। उन्होंने कहा है, प्रदेश में भ्रष्टाचार के हजारों मामले हैं, बीजेपी कितनी कार्रवाई करेगी। भ्रष्टाचार के हजारों मामले हैं, किन किन पर केस करेगी बीजेपी? अब जब खुलासा हो रहा है पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार का, तो इनके पास उपाय क्या बचा? बीजेपी ने प्रियंका गांधी के ट्वीट पर मोर्चा खोल दिया है। प्रियंका गांधी के ट्वीट पर सियासत गर्म है। प्रदेश की सरकार कार्रवाई की बात कह रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इंदौर के सदर बाजार में एक पोस्टर लगा है। इस पोस्टर में लिखा है, ठहरो रुको, समझो मेरी शहजादी। हमारी शहजादियों के कदम बहकाए जा रहे हैं, उनके दिल दिमाग को बरगलाया जा रहा है। बच्चियों पर नजर रखें, उन्हें समझाएं। ये बातें लिखी हैं पोस्टर में। पोस्टर पर हिंदूवादी संगठनों ने नाराजगी जाहिर की और बीजेपी ने इसे असामाजिक तत्वों की करतूत बताया। ये हिंदुओं के खिलाफ जो इनके लव जिहाद की साजिश चल रही है, उसको छिपाना और हिंदू समाज को बदनाम करना कि हिंदू समाज भी हमारे साथ कोई हरकत कर रहा है इस तरीके की। बाकी ऐसी कोई घटना अभी तक इंदौर में देखने में नहीं आई कि जिसमें मुस्लिम लड़कियों के साथ किसी हिंदू ने धोखाधड़ी, नाम छिपा के, धर्म छिपा के कोई हरकत करी। हाँ, मुस्लिम लड़कियां जरूर आकर्षित है हिंदू समाज से, क्योंकि उनको यहाँ पर त्यौहार, उत्सव सब कुछ मिलता है, सम्मान मिलता है, न 10-10, 12-12 बच्चे पैदा करना पड़ते हैं। तो हिंदू मुस्लिम लड़कियां हिंदू से आकर्षित है और कहीं ना कहीं एक डर है, और दूसरा हिंदू समाज को बदनाम करना। भोपाल में एक महिला के साथ मारपीट हुई। कॉलोनी के लोगों पर छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं। मामूली विवाद के चलते लोगों ने महिला के कपड़े फाड़ दिए। पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज की। रीवा से खबर है, जहां मऊगंज के रकरी गांव में बड़ा हादसा हुआ है। तालाब में नहाने गई 3 बच्चियों की डूबने से मौत हो गई। 2 सगी बहन और एक चचेरी बहन की मौत हुई है। पचपखरा तालाब में नहाने के दौरान यह हादसा हुआ। पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव बरामद कर दिए। अब आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं जिसमें एक परिवार के 3 बच्चे गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं और इनको मदद की दरकार है। मंडला के एक आदिवासी परिवार के 3 बच्चे गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, जिनको एक लाइलाज बीमारी है और इस बीमारी के इलाज के लिए एक ऐसे इंजेक्शन की जरूरत होती है जिसकी कीमत 16 करोड़ रुपए है। मवी विकासखंड के लूरी गांव में रहने वाले सेवक राम मराठा पेशे से किसान हैं, जिनके परिवार में 4 लड़कियां और एक लड़का है। इनमें से 2 लड़कियां मनीषा और तावणी को 6 साल पहले अचानक पैरों में दर्द शुरू हुआ और चलने में परेशानी होने लगी। इधर 1 साल पहले उनके लड़के महेंद्र को भी ऐसी ही परेशानी हो गई। पिता ने अपने तीनों बच्चों का इलाज करवाया और कोई फायदा नहीं हुआ। परिवार के पास इलाज के लिए पैसे नहीं हैं, साथ ही तीनों बच्चों की पढ़ाई भी छूट गई है। सर, मेरे 5 बच्चे हैं। 5 बच्चे में 3 बच्चे चल नहीं पा रहे हैं, न कानों से सुन पा रहे हैं और स्कूल भी नहीं जा पा रहे हैं। तो घर में वो रहते हैं बैठे। फिर जैसे बाथरूम उनको ले जाते हैं तो लकड़ी या दीवार को पकड़ के बाथरूम तक जाते हैं। फिर कहीं कहीं बीच में गिर भी जाते हैं। जबलपुर के मेडिकल सहायक अधीक्षक डॉक्टर विजय आनंद मरावी ने ग्राम पंचायत मेढ़ा में कैंप का आयोजन किया था। इस दौरान सेवक राम मराठा बच्चों को लेकर इलाज के लिए वहां पर पहुंचे थे। उन्होंने बच्चों की जांच की और लक्षणों के आधार पर बीमारी की पहचान की। तब जाकर पता चला कि उनके बच्चे गंभीर आनुवांशिक बीमारी मस्कुलर डिस्ट्राफी से पीड़ित हैं। जब मैंने उन बच्चों का संपूर्ण हिस्ट्री लिया, केस उनका एग्जामिनेशन किया, तब फिर मैंने पाया कि इन बच्चों को एक रेयर डिसीज होती है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, वो वाली बीमारी है जिसमें क्या होता है मसल्स पावर लगातार कमज़ोर होने लगती हैं और वह बच्चे क्या होता है जो सामान्यतः चलने वाला फिरने वाला बच्चा एक व्हील चेयर में आ जाता है। इस बीमारी का एक ये उपाय है कि ये बीमारी का एक 16 करोड़ का इंजेक्शन जो होता है अमेरिका में बनता है, अगर वो लग जाए तो इनके जीवन में कुछ चांस है, कुछ आशा की किरण हो सकती है।
इस लाइलाज बीमारी के इलाज के लिए एक ऐसे इंजेक्शन की जरूरत होती है जिसकी कीमत 16 करोड़ रुपए है। ऐसे में अब परिवार ने सरकार समेत सामाजिक संस्थाओं से मदद की गुहार लगाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। आइए अब देखेंगे 25 सेकंड में खबरें। सीएम शिवराज ने प्रियंका गांधी पर निशाना साधा, कहा